हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं लेकर आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर आरती जो होती है, जैसे ही वेद पर इल्ज़ाम लगाती है कली और बताती है कि ये लड़कियों का धंधा करते हैं ये लोग, तो यहाँ पर उसके लिए ये सज़ा सोच कर रखती है आरती। और वो बोलती है कि अब आपकी शादी इस लड़की से करनी होगी, कली से करनी होगी, और कली से उसकी शादी के लिए बोलती है। और यहाँ पर देखते हैं कि ना चाहते हुए भी वेद जो होता है वो कली से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि आरती जैसे भी खुश रहे, वो इसलिए कली से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती है। तभी देखते हैं जयमाला डालता है और यहाँ पर फेरे लेते रहते हैं। तभी देखते हैं कि जैसे ये सब देख करके किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब यहाँ पर आरती की शादी के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो वेद जैसे ही फेरे लेता है तो उसे आरती के साथ बिताए हुए हर पल हर मोमेंट को याद करता है कि उसने उसे कैसे प्रपोज किया था, कैसे सब कुछ किया था, और आरती ने उसे कैसे बोला था कि वो उससे बहुत प्यार करती है, वो 7 जन्मों तक उससे प्यार करेगी। वो सारे साथ में बिताए हुए मोमेंट को वो याद कर रहा होता है। ये सब देख करके पद्मा को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। यहाँ पर कोई जो है किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सब चाहते थे कि आरती की शादी हो। तो यहाँ पर आरती के साथ बिताए हुए हर मोमेंट को सब याद करते हैं। यहाँ आरती को भी तकलीफ़ हो रही होती है और वेद जैसे फेरे लेता आरती की तरफ ही देख रहा होता है। और आरती ये सब चीज़ें देखती है, उसे भी तकलीफ़ होती है, लेकिन वो इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि वो एक वेद के लिए सज़ा होती है। तो यहाँ पर देखते हैं सब लोग होते हैं। तभी पंडित जी जो होते हैं वो सिंदूर के लिए बोलते हैं और कि सिंदूर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सिंदूर वहाँ नहीं होता, तो जो पद्मा होती है वो जाती है सिंदूर को लाने। और जैसे ही वो आरती के लिए जो सिंदूर रखा होता है उसे डिब्बा को उठाती है, तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। मैंने वेद के आंखों में आरती के लिए प्यार देखा है, तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मैं कैसे ये कर सकती हूँ? मैं ये सिंदूर नहीं ले जा सकती, मैं ये शादी नहीं होने दे सकती। तभी देखते हैं कि वो देखती है कि एक कलर रहता है लाल रंग का, जो उस डिब्बे में वो निकाल करके उस डिब्बा को पलट देती है और उसमें से सिंदूर निकाल करके काला जो लाल रंग होता है उस लाल रंग को उसमें डब्बे में भर देती है और बोलती है कि अब ये सही रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कैसे भी ये शादी। और वो वहाँ पर उस सिंदूर की डिब्बा को लेकर के आते हैं और पंडित जी को दे देती है। और यहाँ पर वेद जो होता है वो आरती की तरफ देख ही रहा होता है और वो जैसे ही सिंदूर को उठाता है उसकी मांग में भर देता है। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि भी वहाँ पर होती है। अंजलि कोई मूवमेंट नहीं कर पाती है। तो ये सब चीज़ें वो जैसे ही देखती है, तो यहाँ आरती जो होती है सिंदूर जैसे ही वेद मांग में भरता है यहाँ कली के, तो वो ये उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो ये सब चीज़ें तो आरती के साथ देखना चाहता था, लेकिन ये सब क्या हो गया उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था। तभी देखते हैं कि वो ये सब चीज़ें देख कर के सोच रहा होता है और यहाँ पर उसको तकलीफ़ हो रही होती है, और जो आरती होती है उसको भी तकलीफ़ होती है, पर आरती जो है वो इस चीज़ को नहीं बता पाती। तभी वो अपनी माँ के पास जाती है, अंजलि के पास, और जाकर बोलती है कि माँ मैंने जो किया वो सही किया ना, माँ मैंने जो बाहर कर किया वो सही था ना, मैंने जो कुछ फैसला लिए वो सही था ना। तो यहाँ वो चीज़ें बोलती है और तभी देखते हैं कि वो वहाँ से भाग के निकलते हैं। इधर देखते हैं कि राजपूत परिवार और यहाँ युवराज ठाकुर भी साथ में आ रहे होते हैं, और अंजलि को बता करके जैसे ही आरती वहाँ से निकलती है भागते हुए जाती है, तभी उसका राजपूत परिवार से सामना हो जाता है और राजपूत परिवार जो होते हैं वो उसे देख लेते हैं। तभी देखते हैं कि जैसे ही देखते हैं तो युवराज ठाकुर जो होता है वो देखता है कि ये तो अंजलि है, और उसे तुरंत याद आने लगता है कि अंजलि का तो एक्सीडेंट हो गया था, पर ये तो अच्छी भली है, और वो शॉक में हो जाता है। तभी देखते हैं कि जैसे ही वो देखता है तो वो बोलता है कि ये देखा ना, मैंने कहा था ना ये अंजलि है, सही सलामत है। तभी यहाँ जो अभय सिंह राजपूत होता है वो भी बोलता है कि मतलब अंजलि की शादी हो रही है, पर वो सब चौंक जाते हैं 1 मिनट के लिए उसको देख करके, और कोई समझ नहीं पाता। तभी युवराज ठाकुर जो होता है वो उसके ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि अंजलि है ना, तू ठीक है ना, तू नाटक कर रही थी। और जैसे ही ये सब चीज़ें बोलता है तो उसे तुरंत आरती को याद आ जाता है कि कुछ समय पहले उसके पास फ़ोन आया था कुछ दिन पहले, और युवराज ठाकुर ही नाम लिया था। तभी जैसे ही वो हाथ लगाता है यहाँ पर उसे गुस्सा आता है और वो खींच करके एक चाटा लगा देती है यहाँ पर। जैसे ही वो उसको चाटा लगाती है तो शॉक्ड रह जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ये लगता है चाटा लगता है तो जो युवराज ठाकुर होता है वो उस पर हाथ उठाता है, तो यहाँ अभय सिंह राजपूत
जो होता है वो उसे रोक लेता है अभय और बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम। तभी बोलता है कि तुम कौन हो, और उसके आंखों में आंसू होते हैं। तभी वो बोलती है कि मैं एक बेबस लाचार लड़की हूँ जिसका सब कुछ लूट गया है, लेकिन आप लोग कौन हैं, आप बताइए आप कौन हैं। तो वो बोलता है कि तुम अंजलि, तो अंजलि नहीं हो। और तभी बोलता है ये अंजलि नहीं हो सकती। हाँ, जो राघव सिंह राजपूत होता है वो भी बोलता है कि ये अंजलि नहीं हो सकती, कि ये अंजलि जैसी दिखती भले है लेकिन ये अंजलि नहीं है। तभी वो बोलते हैं हाँ, मैं एक बेबस लाचार लड़की हूँ जो जिसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पर तभी वो बोलते हैं कि आप लोग कौन हैं, आप लोग बताइए आप लोग कौन हैं, इस सब चीज़ों के बारे में बोलती है। और यहाँ पर जो युवराज ठाकुर होता है वो उसको देख करके सदमे में होता है, परेशान होता है। तभी वो बोलता है आप कौन है, तो वो बोलती है कि मैं आरती हूँ। और वो अपने बारे में बताती है, अपना नाम बताती है कि मैं आरती हूँ, आरती अवस्थी। और अपनी माँ का नाम बताती है कि मेरे माँ का नाम अंजलि अवस्थी है। और जैसे ही ये चीज़ें बताती है तो सबको सदमा लग जाता है। और यहाँ पर युवराज ठाकुर जो होता है उसे बहुत बुरी तरीके से झटका लगता है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि मैंने उसको मार दिया है, तो यहाँ पर वो इस चीज़ को सोचता है। तभी बोलते हैं आप लोग कौन हैं। तो यहाँ पर तभी देखते हैं कि महक जो होती है वो आ जाती है, और महक आकर के बोलती है कि ये तुम्हारी फैमिली है। ये महक जो होती है वो बताती है कि ये तुम्हारे दादाजी है राघव सिंह राजपूत, और ये तुम्हारे बड़े पापा हैं अभय सिंह राजपूत। और यहाँ पर वो भजन सिंह को बताते हैं कि ये राजपूत खानदान के जो हैं दामाद हैं। और बाकी युवराज ठाकुर के बारे में भी बताती है। तो महक सबकी एंट्री कराती है। तभी वो बोलते हैं कि ये सब मेरी पापा के परिवार से हैं। तो वो बोलते हैं हाँ, ये हमारे तुम्हारे पापा के परिवार से हैं। तो वो बोलती है कि अच्छा। और ये जैसे ही ये सब उसके बारे में पता चलता है, और यहाँ अभय को भी पता चलता है तो कि ये अमन की बेटी है। तो उन लोग अमन के बारे में सुन कर के यहाँ राघव सिंह राजपूत जो होता है वो भी बोलता है कि ये मेरे अमन की बेटी है। और यहाँ पर जो अभय सिंह राजपूत होता है उसकी आंखें भी नम हो जाती है। और महक आती है और सबके बारे में बताती है। तभी महक बोलती है कि मैं तुम्हारी बुआ लगती हूँ, और वो बताती है। और यहाँ पर जैसे ही इन सब के बारे में बताती है तो वो पूछती है कि मेरे पापा कहाँ हैं, और वो अपने पापा के बारे में पूछती है। तो बोलते हैं कि यहाँ पर जो राज ठाकुर होता है वो बताता है कि ही इज़ नो मोर, तुम्हारे पापा नहीं है वो। तभी वो पूछते हैं कि मेरे पापा की मौत कैसे हुई, बताइए ना मुझे। तो वो उसके बारे में पूछने लगती है। तभी देखते हैं कि वो अपने पापा के बारे में जैसे पूछती है तो कोई नहीं बताता। तभी वो बोलते हैं कि मेरी तो सिर्फ इतने दिन तक आप लोग कहाँ थे, मेरी लाचार माँ पड़ी थी घर में, और मैं यहाँ पर थी, तो आप लोग तब क्यों नहीं आए थे, अभी आज क्या करने आए हैं। ये सब चीज़ें सुनते हैं। और तभी वो लोग बोलते हैं कि इस लड़के से हमारा कोई नाता नहीं है, और ये सब चीज़ें देखते हैं। तभी देखते हैं कि जो महक होती है वो पद्मा को देखती है, और जिसके साथ यहाँ पर अंजलि आई होती है। तो अंजलि को देख करके वो उसको बुरा लगता है, क्योंकि वो एक समय में अंजलि से बहुत प्यार करती थी। तो बोलती है अंजलि भाभी, और वो उसके पास जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि जो अभय सिंह राजपूत होता है वो ये सब चीज़ देखता है, तो आरती के लिए उसे प्यार जग जाता है। और यहाँ पर तभी वो लोग जाने लगते हैं। तो यहाँ युवराज ठाकुर जो है वो फिर से चाल चलने के लिए सोचता है। तभी देखते हैं कि अंजलि को देख करके जैसे ही महक अंजलि के पास जाती है और बोलती है कि अंजलि भाभी, तो ये सब चीज़ें देख करके आरती थोड़ा शौक रह जाती है। तभी वो अंजलि के पास जैसे जाती है तो अभय सिंह राजपूत जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो महक यहाँ से चलो। तो वो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होती। तभी देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि चलो यहाँ से। और ये सब चीज़ें देख करके जो आरती होती है उसे बहुत बुरा लगता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखने वाले हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर जो ठाकुर वो एक नई चाल चलने वाला है, जिसमें वो राजपूत परिवार को ही निशाना बनाएगा। और यहाँ पर वो आपस में आरती को उनका दुश्मन साबित करेगा और वो अपनी चाल को चलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखा जाए फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।